बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के दो मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेसन में हम। प्रूव एंड पॉन्डर, जैसे हर लेसन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस तरह इस लेसन में भी दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको इसी लेसन से मिलेंगे। इट वॉज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विथ एनर्जी। आज के दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मोहिनी एंड आकाश अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स वेंट फ्रॉम वन एग्जिबिट टू अनदर। मोहिनी एंड आकाश अपने फ्रेंड्स के साथ एक एग्जीबिशन से दूसरे एग्जीबिशन में जा रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स को देख रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने एक सिंपल मॉडल देखा जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर सुमाना। जो उनके सीनियर सुमाना ने बनाया था, एक वर्किंग मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसने डिस्प्ले किया हुआ था। In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail ribbed with a wire which was connected to a battery. यहाँ पर जैसे टिपिकल क्रेन में एक हुक होता है, उसकी जगह पर एक आयरन नेल था जो कि जिसमें वायर रैप किया हुआ था, लपेटा हुआ था और बैटरी से कनेक्ट था। When Sumana closed the circuit, the nail picked up iron paper clips like a magnet. जैसे ही सुमाना सर्किट को क्लोज कर रही थी, यानी कि स्विच को ऑन कर रही थी, तो जो नेल था वो पेपर क्लिप को मैग्नेट की तरह उसको पिक कर रहा था। और जैसे ही सर्किट को ओपन कर दे रही थी, यानी स्विच को ऑफ कर दे रही थी, क्लिप्स नीचे गिर जा रही थी। मोहिनी एंड आकाश वर सरप्राइज। मोहिनी और आकाश इसको देख के बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट ही अट्रैक्ट करता है और आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बट इन सुमानास मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सुमाना के मॉडल में कोई मैग्नेट नहीं है, बस सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे और इसे अपने आप से खुद से भी ट्राई करना चाहते थे। सो एक्टिविटी 4.1, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या एक इलेक्ट्रिक करंट जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। हम कुछ चीज़ें चाहिए है, मैग्नेटिक कंपास, इलेक्ट्रिक सेल, सेल होल्डर, 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन, 2 नेल्स, 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, एक लंबा चाहिए एक छोटा, एंड 2 स्मॉल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। अब हम इन सब चीज़ों को जिस तरह ही ड्राइंग में दिख रहा है उस तरह से अरेंज करेंगे। एक कार्डबोर्ड में हम 2 ड्राइंग पिन्स को लगाएंगे और उनके बीच में सेफ्टी पिन को रखेंगे। एक कार्डबोर्ड में हम 2 नेल्स को सीधा खड़ा करेंगे और उनमें वायर को रैप करेंगे। जो लंबा वायर लिया हुआ है हमने, उसको हम रैप करके उनको इस तरह से अलग अलग रखेंगे। फिर उसका एक एंड हम सेल से कनेक्ट कर देंगे, एक एंड हमने ड्राइंग पिन से कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों ही नेल्स के बीच में हम इन नेल्स को इस तरह से रखेंगे कि उनके नीचे जगह बचे, और वहाँ पर हम मैग्नेटिक कंपास को सेट करेंगे। अब हमने ये जो सेटअप किया हुआ है, तो हम सेफ्टी पिन से इस सर्किट को हमने क्लोज किया, हमने इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया। जैसे ही कंप्लीट किया, हमने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी वो क्या होने लगी, वो डिफ्लेक्ट होने लगी। जैसे ही वो स्विच ऑन हो गया, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी मूव होने लगी। और जैसे ही हमने उस स्विच को ऑफ करा, यानी सेफ्टी पिन से उस सर्किट को ओपन कर दिया, वो अपने आप ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट का ओरिजिनल डायरेक्शन। मैग्नेट जो है हमेशा रेस्ट में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है, आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही आपने उस स्विच को ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुक गई। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं, उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर, जो वायर करंट को कैरी कर रहा है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर रहे हैं हम। तो बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल इट्स सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास नीडल जिस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि करंट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है लाइक अ वायर, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वी आर साइंटिस्ट। आज आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, यही एक्सपेरिमेंट किया था हैंस क्रिश्चियन ने 1820 में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है, उन्होंने ये डिस्कवरी की। ये एक डेनमार्क के प्रोफेसर थे। इट इज़ सैड दैट वंस वाइल गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे और उन्होंने यही नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है तो उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दे रहे हैं, वहाँ पे वो मैग्नेटिक कंपास की नीडल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जा रही है। तब
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्ट हैं, यानी इनके बीच में कुछ लिंक है। उनकी इस रीड से और साइंटिस्ट को भी फ़ायदा मिला अपनी आगे की स्टडी के लिए। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इस जो हमने फिनोमेना पढ़ा उससे बहुत सारे एप्लीकेशंस बने जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर, फैंस, लाउड स्पीकर और भी बहुत कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि सुमाना ने अपने मॉडल में बनाया हुआ था वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमने एक 50 सेंटीमीटर की लंबी फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लिया है, एक आयरन नेल लिया हुआ है और सेल होल्डर। अब आप देखिए, हमने जो आयरन नेल है उसमें जो 50 सेंटीमीटर की हमने वायर ली है इंसुलेटेड, हमने उसको उसमें रैप कर दिया। ठीक है, हमने उसको इसमें जब हमने इसको रैप करा और उसके एक एंड को हमने जाके सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल के एक एंड से, और दूसरा एंड भी जाके हमने सेल के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। जब दोनों वायर को हमने कनेक्ट कर दिया तो ये जो आयरन पेपर की जो क्लिप्स थी ये इसमें क्लिंग हो गई, इसमें टंग गई, है ना। तो जैसे ही ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, करंट को हमने पूरा सर्किट को क्लोज कर दिया, ये आयरन पेपर की क्लिप्स जो है इसमें क्लिंग हो गई। और जब हम इस सर्किट को ओपन कर देंगे, यानी एक तरफ से एंड से हम वायर हटा देंगे, तो ये जो क्लिप्स हैं ये वापस से नीचे गिर गए। So when electric current flows through the coil, the clips cling to it, but when the current is stopped, the clips no longer cling to it. Let us experiment. अब हम क्या करेंगे, हम एक 100 सेंटीमीटर का लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेंगे और एक चार्ट पेपर लेंगे, और उस चार्ट पेपर को हम एक पूरी मोड़ करके उसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे, और उस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर हम 100 सेंटीमीटर का जो हमने वायर लिया था उसके 50 टर्न्स, राइट, हम उसको इस तरह से टर्न करेंगे कि 50 टर्न्स हमारे आ जाए, और उसमें हम उसको लपेट देंगे। अब हमने ये जो बनाया हुआ है इसके दोनों तरफ हमने मैग्नेटिक कंपास रखा और उसको सेल से कनेक्ट किया। जब हमने सेल से कनेक्ट किया तो आप देखिए मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो आपको ड्राइंग में शो हो रही है, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई है, दोनों ही, है ना, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई। अब हमने ये जो चार्ट पेपर बनाया था, इसी चार्ट पेपर के बीच में हम ये नेल लगा देंगे, आयरन नेल। जब हमने आयरन नेल लगाया तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की निडल थी वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई हैं दोनों ही। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप आयरन का यूज़ करते हो तो ये मैग्नेटिक कंपास जो बन रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। सो इट इज़ ऑफ द observe that current is passed through the cylindrical coil. It behaves like a magnet and deflect the needle of a magnetic compass. जब एक cylindrical coil में हम वायर को लपेटते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। A current carrying coil that behave as a magnet is called an electromagnet. लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हमने जो एक्टिविटी की हुई है उस तरह के हम दो अपना हम बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे और उनको हम चेक करेंगे। तो हमने जब देखा कि जो पहला वाला था उसमें जो मैग्नेटिक कंपास की कौन सी वाली नीडल से अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेटिक कंपास आप देखिए यहाँ पर, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो जाके उसके पोल ए, हमने उनको नाम दिया ए एंड बी पोल को, तो उसके पोल ए से जाके वो अट्रैक्ट हो रही है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला था पोल बी जाके किससे अट्रैक्ट हो रही है, साउथ पोल से, राइट। आपको पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में कि यहाँ पर जब सेम पोल्स होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर ये इसके पास जा रही है, यानी कि जो हमारा पहला वाला जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया इसका जो पोल ए है वो क्या है, वो साउथ पोल है, और बी क्या है, वो नॉर्थ पोल है, तभी वो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। हमने ये जो अपनी एक्टिविटी की, अब इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे। अभी हमने एक सेल का यूज़ किया था, अब उस एक सेल की जगह पर हम 2 या 4 सेल या बैटरी का यूज़ करके देखेंगे, या फिर जो हमने कॉइल्स को जो हमने मोड़ा था उसके जो टर्न्स थे उसको हम बढ़ा कर या कम करके देखेंगे। आप जब ये करके देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो जो सिंगल सेल जब हम यूज़ कर रहे थे तो जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी वो थोड़ी वीक थी, लेकिन अब उसकी जगह पर अगर हम 2 या 4 सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह कॉइल्स के नंबर इंक्रीज करने पे भी यही इफेक्ट हमको मिल रहा है कि जो मैग्नेट बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन रही है। और यही जब आप इस चीज़ को रिवर्स करेंगे, चेंज करेंगे, तब यहाँ पर उसका ही रिवर्स रिजल्ट आपको मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक होती जाएगी। आई स्टेप फर्दर, डू यू रिमेंबर लर्निंग कि आपने पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है ये भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है, क्योंकि आप जब भी मैग्नेट को रेस्ट में करते हो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज रुकता है, तो अर्थ जो है ये भी हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है?
डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। हमारे अर्थ के जो कोर है यानी बीचों बीच में हमारे लिक्विड आयरन है, जिसका मूवमेंट जब होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी तरह से मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बर्ड्स, फिश या एनिमल्स, वो इसी जो उनको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है उसी से उनको नेविगेशन मिलता है, वो कॉन्टिनेंट और ओशियन को क्रॉस करके अपनी जगह जाते हैं। इसके साथ अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक शील्ड की तरह भी एक्ट करती है। वो हार्मफुल पार्टिकल्स जो कि स्पेस से होते हैं उनको ब्लॉक करती है और अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं, जो कि क्रेन आपने देखे हैं, क्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही फिनोमेना पे वर्क करती है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर जो है वो मैग्नेट को ऑन ऑफ करके अपनी तरह से यूज़ कर सकता है। जब उसे कोई चीज़ उठानी है तो पहले वो उसे ऑन करेगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट हैं वो जा करके क्लिंग हो जाएंगे, और फिर जब उसे कहीं ले जाके कहीं छोड़ना है तब वो करंट को ऑफ कर देगा और फिर वो चीज़ें वहाँ से नीचे आ जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपेयर हो जाएगी और इस तरह से उसको मैनेज करने में इजी जाता है। तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड स्क्रैप यार्ड्स। ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फैक्ट्रीज एंड स्क्रैप यार्ड में ज़्यादा यूज़ होती हैं हैवी मेटल्स को कैरी करने में। स्टेप फर्दर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जब एक कंडक्टर वायर के थ्रू जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इनके बीच में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक है, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया दैट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या मूविंग मैग्नेट भी एक इलेक्ट्रिक करंट को बना सकती है? तो दिस डीप कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ वाइटल टू अवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत वर्क करता है। तो इसी जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी भी, तो यहीं से जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इन सब, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। 4.2 डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। जो वायर अगर करंट को कैरी कर रहे हैं क्या वो गर्म होते हैं? तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। वी विल यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर। हम एक स्पेशल काइंड का वायर यूज़ करेंगे, नाइक्रोम वायर। Take a cardboard piece of about 10 centimeter length and 10 centimeter weight to nails a nichrome wire of thickness about 0.3 mm and length of 10 centimeter, an electric cell, cell holder, switch, connecting wires। ठीक है, हम सामान लेंगे और ये ड्राइंग आपको दिख रही है, इस ड्राइंग की तरह हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही हमने नेल्स के चारों ओर वायर, नाइक्रोम वायर जो हमने लिया हुआ है वो हम लंबा लगाएंगे और उसको उसी तरह से हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब आप जब इसमें करंट फ्लो कराओगे, करंट फ्लो कराने के बाद में आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जो नाइक्रोम वायर है ये अ नाइक्रोम वायर फॉर एग्जांपल ऑफ अ हायर रेजिस्टेंस। एक नाइक्रोम वायर जो होता है उसमें एक हायर रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू कॉपर वायर के लिए, इसलिए हमने उसको सेम साइज सेम लेंथ का हमने नाइक्रोम वायर यूज़ किया है। दिस रेजिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में। तो जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे इट गेट्स हीटेड, ये नाइक्रोम वायर गर्म हो जाएगा। दिस वार्मिंग इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो वार्म हो रहा है वायर उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ये आपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा, आप जब कभी कोई स्विच होता है बहुत देर से चल रहा है, आप उसको छुएंगे तो कभी कभी गर्म लगता है ना। टीवी वगैरह है या प्रेस आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से आप उसको गर्म करते हैं, तो ये हीटिंग इफेक्ट आपकी डेली लाइफ में आप बहुत यूज़ करते हो। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरीड आउट स्ट्रिक्टली सुपरविजन। आपको सुपरविजन में करना है। ये रिपीट करेंगे हम 2 सेल्स के साथ में। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेट इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विथ 2 सेल। जो एक सेल था वो हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कम दे रहा है, जैसे ही आप सेल की नंबर्स को इंक्रीज करेंगे हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपका बढ़ते जाएगा। द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, और साथ में ही ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पे, उसकी लेंथ पे। In grade 7 we have learned that incidence lamp glow because its filament is heated by an electric current। हमने पढ़ा था grade 7 में, जो कि बल्ब आप देखते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब आप जब उसको जलाते हो उसके बीच में कुछ वायर आपको दिखते हैं। वो वायर कैसे आपको जलते हुए दिखाई देते हैं, उजेला जो दिखता है वो क्या होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है।
कौन से वाले बल्ब जो कि ट्रांसपेरेंट आपने देखे हैं इंसिडेंस लैम्प, वो ग्लो करने लगते हैं। तो मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, स्टोव, आयरन, इमर्सन रॉड, वाटर हीटर, कैटल्स, हेयर ड्रायर, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। अभी मैंने आपको वही बताया, ये देखिए ये सब हीटिंग इफेक्ट पे, जैसे आपको इलेक्ट्रिक जा रहा है और ये स्पेशल जो चीज़ें बनी होती हैं उनके मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये गर्म होकर रेड कलर की वायर हो जाती हैं, चाहे फिर वो रूम हीटर हो, ये दिख रही है आपको, ये गर्म होकर रेड हो गई, या फिर ये स्टोव हो, ठीक है, आपकी जो कैटल्स होती हैं, प्रेस होता है, ठीक है, इमर्सन रॉड जिससे कि आप पानी गर्म करते हैं ठंडियों में, हेयर ड्रायर, ये सब इसी जो फिनोमेना है इसी पर चलता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत सारे अप्लायंसेस देखे जो एवरीडे में यूज़ होते हैं, बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, कभी कभी इनकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी लॉस होती है, अप्लायंसेज ओवर हीट होते हैं जिसके कारण प्लग्स एंड सॉकेट्स जो है उसके प्लास्टिक पार्ट्स मेल्ट हो सकते हैं, और इवन लीड टू फायर्स, कभी कभी आग भी लग सकती है। आपने शॉर्ट सर्किट्स के बारे में सुना होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है जिसके कारण प्लास्टिक के वायर्स वगैरह मेल्ट हो जाते हैं और आग भी लग सकती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेज प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स, इसलिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेज इस जगह पर लगाए जाते हैं हाउस होल्ड्स में जो कि इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें, जैसे कि एम सील है आपके घरों में होंगी जो कभी कभी ज़्यादा अगर हीट आ रही है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो करंट को ऑफ कर देती है। Beyond household using heating effect of electric current has several industrial application। घरों में यूज़ होने के साथ साथ इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहां पर एक स्पेशली डिज़ाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस होता है जो कि यूजेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील। ये यूज़ किया जाता है रिसाइकिल करने के लिए स्टील को, स्क्रैप स्टील को मेल्ट करते हैं और फिर उसे फिर से यूजेबल स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के दोनों इफेक्ट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज, जिसमें कि एक बहुत अच्छा सोर्स है सेल्स एंड बैटरीज, ये किस तरह से एक वर्क करती हैं। सो हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक बैटरी किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। वोल्टिक सेल आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल्स की मेटल प्लेट्स हैं जो कि एक लिक्विड जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसमें डूबी हुई हैं, पार्सली आपको दिख रही है ना। और ये जिस कंटेनर में है या तो फिर वो ग्लास का होगा या फिर प्लास्टिक कंटेनर है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक वीक एसिड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अब ये मेटल्स जो है जो डिफरेंट मटेरियल्स की हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, फिर हम इनका सर्किट जब कनेक्ट कर देते हैं तब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ओके, ओवर टाइम द केमिकल्स गेट यूज, जिस तरह से जब तक ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल जब तक यूज हो जाता है तब तक आपको इससे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और जैसे ही ये केमिकल पूरा यूज हो जाएगा सेल स्टॉप वर्किंग, सेल वर्क करना बंद कर देगा। इट इज देन कॉल्ड डेड एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये देखिए ये ग्लास कंटेनर है पूरा, यहाँ पर ये दो डिफरेंट मेटल्स लगे जिन्हें हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड ही इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक वीक एसिड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हमने इसको एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ही आपका हमेशा ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये जो वोल्टिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, ये दो इटालियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, एल्सांड्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वानी। इन द लेट 1700s में गैल्वानी ने नोटिस किया कि एक डेड फ्रॉग की लेग जो थी वो किक कर रही थी, जैसे ही उसे वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को टच करा रहा था, कॉपर एंड आयरन को। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते थे और वो जानते थे कि मस्कुलर मोशंस में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूव करती है। तो उन्होंने सोचा कि ये फ्रॉग की लेग है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया, बट वोल्टा का आइडिया अलग था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ने बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल्स के कारण हो रही है, ना कि फिर मेंढक के टांग की वजह से।
टू टेस्ट दिस ही यूज्ड सॉल्ट वाटर सोक पेपर। उसके लिए उन्होंने एक सॉल्ट वाटर सोक पेपर का यूज़ किया फ्रॉक के लेग की जगह पर, और फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो था वो अभी भी था, जिससे उन्हें समझ में आया कि मेटल्स एंड लिक्विड दैट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी। और इस तरह से फर्स्ट बैटरी का इन्वेंशन हुआ। अब चलिए हम घर में बना के देखते हैं ये इस तरह की जो बैटरी है। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट। आपको इसमें कुछ 5 और 6 जूसी लेमन्स चाहिए हैं, कॉपर वायर चाहिए हैं। कॉपर वायर जो होंगे वो 1 to 2 mm थिक होने चाहिए, आयरन नेल्स चाहिए है, और एक LED बल्ब जो कि झालरों में लगे रहते हैं छोटे छोटे, वो वाले बल्ब चाहिए हैं। ठीक है, अब आप इसको जिस तरह से ये ड्राइंग दिख रही है उस तरह से आप कनेक्ट करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा लेमन को काट करेंगे और उसके हर लेमन में एक नेल को आप लगा देंगे, और नेल इस तरह से आप पूरा सर्कल में उनको लगाएंगे नेल्स को, और नेल में कॉपर वायर को इस तरह से आप कनेक्ट करते जाएंगे, और बीच में एक जगह फिर आप उसको क्या करेंगे, LED से कनेक्ट कर देंगे। आप जब इस तरह से कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका LED जो है वो ग्लो करने लगा है। अगर LED ग्लो नहीं कर रहा है तो आपने ये जो कॉम्बिनेशन जमाया है इनको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए LED के आपको 2 वायर दिखेंगे, एक लंबा है और एक छोटा है ना। जो लॉन्गर वायर होता है वो हमेशा मैंने बताया कि वो पॉजिटिव होता है, जो शॉर्टर होता है वो नेगेटिव होता है। और हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसकी जस्ट जो आपने कनेक्शन किया उसको रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। अ ग्लोइंग LED इंडिकेट्स दैट योर सेल इज वर्किंग। ये आपको बता रहा है कि आपका सेल वर्क कर रहा है। इस सेल में जो मेटल इलेक्ट्रोड्स आपने यूज़ किए हैं वो एक है कॉपर वायर का, और दूसरा आयरन, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो है लेमन जूस, हमने पढ़ा था ना, वीक एसिड, सो विच हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सॉल्यूशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ लेमन जूस। सम कॉमन मेटल पार्ट्स जो कि वोल्टिक सेल में यूज़ होते हैं, जैसे कि जिंक, 2 डिफरेंट मटेरियल्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, राइट। तो एक जिंक कॉपर या फिर जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर एंड लेड कॉपर। सम मेटल्स लाइक कॉपर एक्ट एज टॉप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेंगे, और जो जिंक है वो एक निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। दिस इज ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये अपनी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो इस तरह से वर्क करते हैं। इसके बारे में आप आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। ड्राई सेल, वोल्टिक सेल बन तो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बट ये उतना कन्वीनियंट नहीं था कि हम इसे हर जगह अपने साथ लेके जाएं और हर जगह इसको यूज़ कर सकें। इसकी जगह पे फिर आगे और सेल्स में इनोवेशंस होते गए तो अब एक ड्राई सेल का अब इनोवेशन हुआ, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, आपके घरों में यूज़ होता है, देखा ही होगा आपने। ये आप अपने रिमोट सेल में यूज़ करते हैं, वॉच में यूज़ करते हैं, खिलौनों में यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड ड्राई। इन्हें मेरे ड्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड ना होकर एक थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर ये फिगर में आपको दिख रहा है। ड्राई सेल में क्या होता है, एक पूरा जिंक का कंटेनर होता है जो बाहर आपको दिखता है, और जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो एक कार्बन रॉड होती है। तो ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है, इस ड्राइंग में ये जो ऊपर का कंटेनर होता है जिंक वाला, वो वर्क करता है एक निगेटिव टर्मिनल की तरह पे, और जो अंदर की कार्बन रॉड होती है ये एक्ट करती है एज अ पॉजिटिव। इस कार्बन रॉड के ऊपर में एक मेटल का कैप लगा होता है। आपके घरों में, सबके घरों में सेल है, आपने देखा ही होगा। और इन दोनों के बीच में भरा होता है थिक मॉइस्ट पेस्ट, जो कि किस तरह वर्क करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल। आप इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आपका एक बार ये यूज्ड अप हो गया, अब आपको इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ये रिचार्जेबल नहीं होता। बट रिचार्जेबल बैटरीज अब आ चुकी हैं जो कि आप रिचार्ज कर सकते हैं और आप इसे बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम एज वेल। ये वेस्टेज को प्रिवेंट करती है और बहुत सारे पैसों को भी बचाती है। जैसे कि आपको दिख रही है ड्राइंग में, जो ए वाली बैटरी है वो लैपटॉप की है, बी वाली बैटरी आप अपने फ़ोन में देखी होगी, सी वाली कैमरे में, डी वाली इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, ई वाली व्हीकल्स में, और ये एफ में आपको दिख ही रहे कि मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया जा रहा है। देयर आर many different kinds of rechargeable batteries that are used for different application, from small batteries used in watch में जो small batteries यूज़ होती हैं, उससे लेके बड़ी से बड़ी बैटरी जो है वो रिचार्जेबल है, यहाँ तक कि आपकी गाड़ियों में, फ़ोन्स में, लैपटॉप में वगैरह लगी रहती है, जिसे आप चार्ज कर सकते हैं। बट ये भी एक लिमिट तक ही चार्ज होती हैं। आफ्टर बीइंग चार्ज ये बार बार चार्ज हो के ये भी धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देती हैं। दे स्लोली वेयर आउट, और फिर ये धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और आपको इनको रिप्लेस करना पड़ता है।
A step further, today the lithium-ion battery is the most common type of rechargeable battery. अब जो बैटरी यूज़ हो रही है वो लिथियम आयन है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस, इस लगभग सभी बैटरियों में यूज़ होती है। ये स्पेशल मेटल्स लिथियम एंड कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है, जो कि माइन होते हैं, यानी निकाले जाते हैं, माइन किया जाता है उन्हें, और ये बहुत ही लिमिटेड है वर्ल्ड में। सो बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीज आर नॉट रेसिंग टू सिक्योर सप्लाई। तो अब जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी सप्लाई को और सिक्योर कर रहे हैं एंड रिसाइकल कर रही है ओल्ड बैटरीज को, और नई टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर रही हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, और साइंटिस्ट अभी इस पर और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वो कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरी को बनाने की, विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेस कर सकते हैं। दिस फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर। इस तरह की जो बैटरीज आएंगी फ्यूचर में ज़्यादा सेफर होंगी, जल्दी चार्ज होंगी एंड लास्ट लॉन्गर, और बहुत ज़्यादा चलेंगी। स्नैपशॉट्स, पूरा जो स्नैपशॉट्स जो आपने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है उसका पूरा आपका छोटा सा रिकैप। When electric current flow through a conductor like a wire, it produce a magnetic field around it. अगर एक इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर पर फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. एक जो करंट को कैरी कर रहा है, जो कॉइल जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि क्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो होता है और उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, उसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अ सेल और अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। एक सेल या बैटरी इलेक्ट्रिक करंट इसलिए जनरेट करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते रहते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। रिचार्जेबल बैटरीज को आप कई बार रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। ओके, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।